फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का ब्राह्मणों पर ये अभद्रतापूर्ण टिप्पणी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अनुराग कश्यप ने किस तरह से ब्राह्मण समुदाय को ही एक बात कह डाली, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। यहाँ पर मैं एक बात कोट करना चाहती हूँ मनुस्मृति से। मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्म न जायते शूद्र, यानी कि व्यक्ति जो है वो जन्म से शूद्र होता है। इसका मतलब कि आप कर्म के बाद आपके जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से आपके जात, आपके वर्ण जो है वो डिसाइड होते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने पूरे ब्राह्मण समुदाय को ट्रोल कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपकी इंडिविजुअली किसी से कोई दुश्मनी है या कोई बात है या किसी ने आपको गलत ट्रोल किया है गलत तरीके से, तो आप उस इंडिविजुअल पर्सन को वहां पर बोलते तो वो बात समझ में आती, लेकिन आपने पूरे समुदाय को घेर दिया। ये कहां तक सही है? यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि ज्ञान। जो ज्ञान से ओतप्रोत हो उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी हो, जो व्यक्ति भेदभाव करता हो, जो व्यक्ति ऊंच नीच की भावना रखता हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, जैसा हमारे वैदिक समाज में हुआ करता था। ये इसकी व्याख्या है। तो यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन आपको कुछ कहता है, या इन्होंने फिर माफी मांगते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि जो बोलना है मुझे बोलो, मेरे परिवार को मत बोलो। तो जिस पर्सन ने इनके परिवार को बोला या जो भी बोला, आप उनको इंडिविजुअली बोल सकते थे, लेकिन आपने तो पूरे ब्राह्मण समाज को ही घेर दिया। और जहां तक बात है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं है ब्राह्मण का इस समाज में योगदान? अगर हम आज आप और हम जो बोल पा रहे हैं या जो हम लिख पा रहे हैं, वो किसकी देन है? ब्राह्मणों ने यहाँ पर ब्राह्मी लिपि दी है इस समाज को। तो इतना बड़ा योगदान। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब संसार में, जब पूरे विश्व में लोगों को ठीक से बोलना, ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता था, तब हमारे समाज में ब्राह्मणों ने इतने सारे ग्रंथ रच दिए। वेद की रचना हो गई, उपनिषद जैसे दर्शन हमारे समाज में आ गए। जब लोगों को ठीक से उठना बैठना नहीं आता था, बोलना पहनना नहीं आता था, तब यहाँ पर वेद उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हो गई। और यहाँ पर आप एक पर्सन के चलते पूरे ब्राह्मण समुदाय को गाली कैसे दे सकते हैं और इतनी अभद्रतापूर्ण बातें कैसे लिख सकते हैं पूरे समुदाय के लिए? कोई एक गलत हो सकता है, पूरे समुदाय को आप यहाँ पर गलत नहीं कह सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा क्षेत्र बचा है जहां पर ब्राह्मणों का योगदान ना हो? और ब्राह्मणों से मेरा तात्पर्य, मैं शुरू से बता रही हूं कि ज्ञानी व्यक्ति से है। हमारे वैदिक पीरियड की मैं बात कर रही हूं कि वहां पर ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता था। तो कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? आप गणित ले लें, आप वेद उठा ले, आप दर्शन उठा ले, आप मतलब कोई भी क्षेत्र, आप खगोल शास्त्र उठा ले, आप गणित उठा ले, हर जगह तो ब्राह्मणों की देन है। फिर आप किस मुंह से और किस तरह से इतनी अभद्रता पूर्वक टिप्पणी कर सकते हैं अनुराग कश्यप जी, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। लोग आपको देखते और सुनते हैं, और आप अगर ऐसी बातें करेंगे, आपके कितने फॉलोअर्स होंगे, तो उन पर ये किस तरह का असर डालेगा? जरा सोचिएगा, इस बात पर विचार जरूर करिएगा। आज हम और आप जो एक दूसरे से डिबेट डिस्कशंस कर पा रहे हैं, शास्त्रार्थ कर पा रहे हैं, ये किसकी देन है? ये ब्राह्मणों की देन है। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने शास्त्रार्थ करना सिखाया, जिन्होंने इतने बड़े शास्त्रार्थ, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, और जो जग को पता है, पूरे विश्व को पता है इस बात का। तो यहाँ पर आप, जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो हमने अभी जिक्र भी किया कि जब पूरे विश्व में लोगों को कपड़ा पहनना ठीक से नहीं आता था, लोगों को ठीक से बोलना खाना नहीं आता था, तब हमारे यहाँ दर्शन आ गए, हमारे यहाँ फिलॉसफी आ गई। और फिलॉसफी भी एक नहीं, दो नहीं, 6 फिलॉसफी यहाँ आ गई। ब्राह्मणों ने योग दर्शन दिया, तो क्या कुछ नहीं दिया है ब्राह्मणों ने? और फिर किस मुंह से आप पूरे ब्राह्मण समुदाय को यहाँ पर इस तरह से अभद्रतापूर्वक बातें लिख सकते हैं? ठीक है, हम ये मानते हैं, इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि अब जो समाज है वो कर्म आधारित नहीं रहेगा। अब क्या हो गया कि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया, वो ज्ञानी हो या ना हो, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। वो अपने जन्म के आधार पर वो बेस्ड हो गया। जबकि हमारे वैदिक साहित्य को अगर हम पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड को देखेंगे, तो वहां हम जानेंगे कि जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित यहाँ पर वर्ण होते थे। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल विश्वामित्र है, जिनकी रचित मंत्रों को आज हम पढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी जो थे, वो क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनको पठन पाठन, उनको पढ़ना लिखना, उनको ज्ञान लेना, अध्ययन करना अच्छा लगता था, तो वो एक ज्ञानी पुरुष बने। तो वो क्षत्रिय कुल में पैदा होते हुए भी वो ब्राह्मण कहलाते हैं। आज उनको, विश्वामित्र को ब्राह्मण से हम लोग जानते हैं। तो ये अलग बात है कि समाज में बदलाव हुए। दैट डजंट मीन कि अगर कुछ लोग गलत है तो आप पूरे समुदाय को वहां पर घेर दें।
ठीक है, हमने माना कि अब समाज जो है वो जन्म आधारित हो गया है, कर्म आधारित नहीं रहा। लेकिन जब समाज जन्म आधारित हो गया कि भाई मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो मैं ब्राह्मण हो गई, सिर्फ जन्म के आधार पर, मैंने अध्ययन किया या नहीं किया इट डजंट मैटर, बट मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, या कोई भी पर्सन ब्राह्मण कहलाएगा अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म होता है उसका तो। लेकिन अगर जन्म आधारित समाज हो गया तो इसमें उन विद्वानों की क्या गलती, उन ब्राह्मणों की क्या गलती जिन्होंने इतनी बड़ी रचनाएं कर दी, जिन्होंने समाज को इतना योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे समुदाय को बोल रहे तो आप उन विद्वानों को भी गाली दे रहे हैं, आप उनके ज्ञान को गाली दे रहे हैं। तो यहां पर किसी के ज्ञान को गाली देना किसी एक पर्सन या कुछ लोगों के चलते, अगर कुछ लोग अपनी अज्ञानता के चलते अपने ब्राह्मण होने पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या अपनी अज्ञानता को फैला रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उन विद्वानों को भी गालियां दे दें जिस तरह से आपने यहां पर ब्राह्मण समुदाय को बोला। अभी के समाज की हम बात करें तो हाँ, आज के समय में ब्राह्मण होना आसान हो गया है। पहले ब्राह्मण का अर्थ होता था कि ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञान ले, जो अध्ययन करे, जो विद्वता से भरा हो, उसको ब्राह्मण कहते थे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया विश्वामित्र जी का, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी वो ब्राह्मण कहलाए क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया, पठन पाठन किया, समाज में ज्ञान बिखेरा उन्होंने। तो यहाँ पर आज ब्राह्मण होना आसान हो गया है। आप चाहे पढ़े लिखे, ज्ञान अर्जित करे या ना करे, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया तो आप ब्राह्मण हो गए हैं, दैट्स ओके। और उसके अलावा आपने सुना होगा जब राजतंत्र हुआ करता तो राजा भी अपने, आप सोचिए राजा जो खुद राजा है, जो खुद किंग है, वो भी अपने दरबार में ब्राह्मणों को रखता था एक सही सलाह मशवरे के लिए, ज्ञान लेने के लिए, कि उन्हें पता था कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च ज्ञानी होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लिया ही जा सकता, वो हमेशा सही मार्गदर्शक करेंगे। अगर हम इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अनुराग कश्यप की एक मूवी आ रही है फुले, जिसमें आपने फोटो देखा होगा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है। तो यहाँ पर जो समाज में दिखाया गया होगा, हम इस तस्वीर से ही समझ पा रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब समाज में शोषण हुआ दलित वर्गों के साथ, और वहां पर शायद उस फिल्म में वही दिखाया जाएगा। और जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए, ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए जो किया, लड़कियों को बाहर निकाला, स्कूल तक शिक्षा से जोड़ा, तो बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी समाज स्वीकार करता है और हमेशा याद रखेगा। लेकिन अगर कुछ समय में या कुछ काल में कुछ घटनाएं होती है, कोई भी वर्ग अगर किसी के साथ गलत करता है तो वो बिल्कुल गलत है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि आप उस सिचुएशन को आधार बनाकर पूरे ब्राह्मण जाति को या किसी भी वर्ग को गाली दे दे या गलत अपशब्द कह दे। तो अनुराग कश्यप, आप गलत थे, है और रहेंगे। इस मामले में आपकी कोई भरपाई नहीं हो सकती।